नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 8वां वेतन आयोग के अनुसार 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी शिक्षक हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, उनका कितना वेतन बन जाएगा और वेतन का कैलकुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर कितना होने वाला है। इसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो लाभ होने वाला है दोस्तों, वो विशिष्ट शिक्षकों को होने वाला है फाइनेंशियल तौर पर। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पे मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 8वें वेतन आयोग के लिए दोस्तों आज भी सदन में चर्चा हुई है। क्या कुछ हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत से शिक्षकों में दोस्तों ये असमंजस की स्थिति है कि जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो डीए का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस पर सिंपल है दोस्तों कि सैलरी सरकार द्वारा दिए गए फिटमेंट फैक्टर पर जो है डिपेंड करेगा। फिटमेंट फैक्टर जो है वो किस प्रकार से होता है, मान जाइए किसी का बेसिक पे 25,000 रुपया है और फिटमेंट फैक्टर 1.92 अगर सरकार के द्वारा लागू होता है तो उसका मूल वेतन 25,000 गुना 1.92 जो टोटल होगा वही उनका बेसिक पे हो जाएगा। अभी जो आपको डीए मिल रहा है वो 53% डीए मिल रहा है, लेकिन जब फिटमेंट फैक्टर के अनुसार जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा दोस्तों, तो डीए 0 से 4% रहने की संभावना है। कुछ भी हो सकता है, 1%, 2%, 3% या 4%, लेकिन आपका एचआरए जो है वो फिक्स रहेगा। जो भी शहर के अनुसार मिलता है आपको 5%, 7.5%, 10%, 15%, 20%, और वो जो है वो आपको जोड़ करके मिलेगा। यानी फिटमेंट फैक्टर के अनुसार जो फिटमेंट फैक्टर सरकार तय करेगा दोस्तों, जो आपका बेसिक पे है वो जो गुना करेंगे उसको जो मल्टीपल होगा वही आपका बेसिक पे हो जाएगा। और डीए 0 से 4% और एचआरए और जो मेडिकल आपको 1,000 रुपया मिलता है वो जोड़ करके आपको वेतन मिलेगा। आज के वीडियो में दोस्तों जो हम लोग वेतन की गणना करेंगे वो 2024 के अनुसार करेंगे। नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक कितना लाभ हो जाएगा शिक्षकों का दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। और जो 8वां वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर जो कैलकुलेशन करेंगे वेतन का दोस्तों, वो 2.28 पर करेंगे। बारी बारी से गणना करेंगे दोस्तों। जैसा कि 8th पे सीपीसी के बाद दोस्तों वर्तमान में जो मूल वेतन है, जो 2003 के, 2005 के, 2006 के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन हम लोग बात कर रहे हैं 30,420 में ही, यानी 2024 के अनुसार ही बात कर रहे हैं दोस्तों। और विशिष्ट शिक्षक का जो मूल वेतन है वो 30,750 रुपया होने की संभावना है, ये कंफर्म नहीं है दोस्तों। तो जो 2003, 2005, 2006 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनका जो मूल वेतन होगा संभवतः वह 30,750 रुपया होगा और मूल वेतन उनका मान जाते हैं 30,420 रुपया। तो 8th पे के बाद उनका मूल वेतन हो जाएगा दोस्तों 70,900 रुपया उनका मूल वेतन हो जाएगा। जो 2003 के, 2005 के, 2006 के, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हो, 8th पे के बाद उनका मूल वेतन हो जाएगा 70,900 रुपया। जब 8th पे हो जाएगा दोस्तों मूल वेतन उसका 70,900 रुपया हो जाएगा, तो ग्रोस सैलरी कितनी होगी उनकी, तो 8th पे लागू होने के बाद दोस्तों जो 2003, 2005, 2006 के जो शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, उनका मूल वेतन हो जाएगा 70,900 रुपया। और डीए दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताया कि 0 से 4% रहने की संभावना है और 2% ही मान के चलते हैं। 70,900 का 2% 1,418 रुपया हो जाएगा। और एचआरए 5% मिलेगा दोस्तों। एचआरए जो भी है वो आपको मिलेगा और 70,900 का 3,545 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल का दिया जाएगा और टोटल जो ग्रोस सैलरी मिलेगी बनेगी दोस्तों वो 76,863 रुपया बनेगा। किनका बनेगा, जो 2003 के, 2005 के, 2006 के नियोजित शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक से वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 2007 और 2008 के जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित रहते हैं उनका मूल वेतन 27,820 रुपया होगा और विशिष्ट बनने के बाद उनका मूल वेतन 29,850 रुपया होगा। सॉरी, जो विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित शिक्षक होंगे दोस्तों 2007, 2008 के, गड़बड़ भैया एक टाइम याद रखियो, 4 बजे का
4/22, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो 2007-2008 के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन 29,820 रुपया पे बात कर लेते हैं कि नियोजित रहते हैं उनका मूल वेतन यदि 29,820 रुपया है तो विशिष्ट बनने के बाद उनका मूल वेतन 29,850 रुपया हो जाएगा। जो 2007 और 2008 के जो नियोजित शिक्षक हैं या तो वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या वो नियोजित शिक्षक ही हैं दोस्तों, 8वां वेतन लागू होने के बाद 8वां वेतन आयोग का वो 68,900 रुपया हो जाएगा। जो 2007-2008 के या तो नियोजित शिक्षक हैं या तो वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो मूल वेतन 68,900 के अनुसार उनका ग्रॉस पे कितना हो जाएगा, टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी दोस्तों। उनकी सैलरी की गणना बस उसी प्रकार से करेंगे। 2007-2008 के जो नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, 8 पे सीपीसी के बाद हो जाएगा, उनका बेसिक पे हो जाएगा 68,900 रुपया और डीए जैसा कि 0 से 4% रहने की संभावना है और हम यहां पर 2% मान लेते हैं तो वो 1,378 रुपया हो जाएगा और एचआरए 5% के अनुसार 3,445 रुपया हो जाएगा और 1,000 मेडिकल हो जाएगा दोस्तों। और टोटल जो सैलरी हो जाएगी उनकी ग्रॉस सैलरी या टोटल सैलरी 74,723 रुपया हो जाएगा दोस्तों। यदि वे नियोजित हैं तो यही 74,723 रुपया में से उनका 1,800 रुपया ईपीएफ में कटेगा। यदि वे विशिष्ट शिक्षक हैं तो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार 10% या 14% जो टोटल सैलरी का बनता है वो उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। लेकिन ग्रॉस सैलरी यानी उनकी टोटल सैलरी जो होगी वो 74,723 रुपया का होगा। वो 2007-2008 के या तो वो नियोजित शिक्षक हैं या तो वो विशिष्ट शिक्षक है, उनकी इतनी सैलरी बनेगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं और जिनका ट्रेनिंग 2016 में पूरा हो गया था, उनका नियोजित रहते उनका मूल वेतन मान जाते हैं कि 27,820 रुपया है और विशिष्ट बनने के बाद उनका मूल वेतन 28,140 रुपया होने की संभावना है। यदि 8 पे कमीशन लागू होता है दोस्तों तो 2010 के जो शिक्षक हैं जिसकी ट्रेनिंग 2016 में पूरा हो गया था और वो 2025 में विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, या तो वो नियोजित हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, दोनों प्रकार के शिक्षकों का जो मूल वेतन रहने की संभावना है दोस्तों वो 62,900 रुपया है। ध्यान रहे, ये मैं आपको बता रहा हूं जो 2010 के जो नियोजित टीचर हैं जिनकी ट्रेनिंग 2016 में पूरी हो गई थी। बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे जिसकी ट्रेनिंग 2016 में पूरी नहीं हुई होगी, 2019 में पूरी हुई होगी, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं दोस्तों। यहां पर कर रहे हैं जिनकी ट्रेनिंग 2016 में पूरी हो गई थी, उनका मूल वेतन मान जाते हैं 27,820 रुपया और नियोजित बनने के बाद 28,140 रुपया रहने की संभावना है। और ये दोनों प्रकार के जो शिक्षकों का दोस्तों मूल वेतन हो जाएगा 8th पे कमीशन के बाद वो 62,900 रुपया हो जाएगा। जब मूल वेतन 62,900 रुपया हो जाएगा तो उनका टोटल सैलरी कितना होगा दोस्तों, तो 62,900 का जो डीए है 2% आप मान जाइए 1,258 रुपया, एचआरए 5% 3,145 रुपया, 1,000 मेडिकल फिक्स है दोस्तों। टोटल सैलरी जो बनेगी जो 2010 के टीचर हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, जिसकी ट्रेनिंग 2016 में पूरा हुआ था, उनका टोटल सैलरी 68,303 रुपया होगा दोस्तों। यदि वे अभी तक नियोजित हैं तो 1,800 रुपया उनका ईपीएफ में कटेगा। यदि वे विशिष्ट बन गए हैं तो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जो 10% या 14% उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। लेकिन उनकी टोटल सैलरी 68,303 रुपया होगा जो 2010 के बहाल शिक्षक हैं बिहार में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो टीईटी वाले शिक्षक हैं, चाहे वो 2013 हो चाहे वो 2014 हो चाहे वो 2016 हो, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका मूल वेतन 27,320 रुपया होने की संभावना है और नियोजित रहते उनका मूल वेतन मान जाते हैं 27,010 रुपया है। और ऐसे शिक्षकों का ट्रेनिंग 2019 यानी 31 मार्च 2019 को पूरा हो गया हो, ऐसे शिक्षकों का बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। मूल वेतन मान जाते हैं उनका 27,010 रुपया है और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका मूल वेतन 27,320 रुपया हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो 8th पे कमीशन लागू होगा दोस्तों पे का, उनका फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार उनका मूल वेतन हो जाएगा 61,100 रुपया। चाहे वो 2013 के नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो 2014 के नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो 2016 के नियोजित शिक्षक हो, चाहे 13, 14, 16 के विशिष्ट शिक्षक हो, उनका मूल वेतन 61,100 रुपया हो जाएगा। जब 61,100 रुपया उनका मूल वेतन हो जाएगा दोस्तों तो उनका टोटल सैलरी कितना होगा तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 पे कमीशन के बाद दोस्तों जिनकी ट्रेनिंग 31 मार्च 2019 को पूरा हो गया है, चाहे वो 2013 के हो, 2014 के हो, 2016 के नियोजित शिक्षक हो या वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनका जो मूल वेतन होगा बेसिक पे वो 61,100 रुपया होगा। जैसा कि
0% से 4% तक डीए रहने की संभावना है और 2% हम डीए मान लेते हैं तो उनका हो जाएगा 61,100 का 1222 रुपया हो जाएगा। और एचआरए 5% के अनुसार 3,055 रुपया। और 1,000 मेडिकल फिक्स है दोस्तों, 1,000 मेडिकल और आपको एचआरए मिलेगा ही। और टोटल सैलरी जो होगी वो 66,377 रुपया होगा दोस्तों। जो 2013 के शिक्षक हैं, चाहे वो 2014 के शिक्षक हैं, चाहे वो 2016 के शिक्षक हैं बिहार में बहाल, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, 8 पे कमीशन के बाद उनका जो टोटल सैलरी है दोस्तों वो 66,377 रुपया हो जाएगा। यदि ऐसे शिक्षक अभी तक नियोजित हैं तो 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। यदि वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, राजकर्मी बन गए हैं, तो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार इसी में से कटौती होगा। लेकिन टोटल सैलरी यही होगा दोस्तों, 66,377 रुपया, चाहे वो 2013 के शिक्षक हो, चाहे वो 2014 के हो, चाहे वो 2016 के हो। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब बात कर लेते हैं दोस्तों 6th फेज के बहाल नियोजित शिक्षक हैं जिनकी बहाली 2022 में हुई थी दोस्तों। जो 2022 के शिक्षक हैं 6th फेज के, यदि उनका मूल वेतन नियोजित रहते हुए 22,600 रुपया है दोस्तों, विशिष्ट बनने के बाद उनका मूल वेतन 25,000 रुपया हो जाएगा। इस लेकर के 25,000 स्टार्टिंग बेसिक पे है विशिष्ट शिक्षकों का। तो विशिष्ट शिक्षकों का बेसिक पे 25,000 और नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 22,600 रुपया। यदि 8th पे लागू होता है दोस्तों, 8 पे जो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो 2022 के नियोजित शिक्षक हैं, उनका मूल वेतन 57,500 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, जो 6th फेज के बहाल है, चाहे वो बीएड हो चाहे वो डीएलएड हो, उनका मूल वेतन 57,500 रुपया हो जाएगा। जब मूल वेतन दोस्तों 25,000 से सीधा 57,500 रुपया हो जाएगा तो उनका टोटल सैलरी कितना हो जाएगा? टोटल सैलरी निकालने के लिए दोस्तों जो 2022 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 57,500 रुपया हो जाएगा। और डीए 2% ले लेते हैं जो, तो दोस्तों मान जाते हैं, लेकिन डीए जो है 0% से 4% तक रहने की संभावना है, ये आधिकारिक नहीं है दोस्तों। और एचआरए 5% के अनुसार 2,875 रुपया हो जाएगा। और 1,000 मेडिकल फिक्स है दोस्तों। और जो 2022 के नियोजित शिक्षक थे, यदि वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनका टोटल सैलरी 62,525 रुपया हो जाएगा दोस्तों, जो 6th फेज के नियोजित शिक्षक थे। और यदि वे सक्षमता पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो उनकी टोटल सैलरी 62,525 रुपया हो जाएगा। और गवर्नमेंट के रूल के अनुसार उनका एनपीएस अकाउंट में जो जमा होगा इसी से जमा होगा दोस्तों, लेकिन उनकी टोटल सैलरी 62,525 रुपया हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 2022 के वैसे शिक्षक की जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया या वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान नहीं किए हैं, अभी तक नियोजित ही हैं। वैसे नियोजित शिक्षक का दोस्तों बेसिक पे 22,600 रुपया मान लेते हैं। फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार 8वां वेतन आयोग का 51,100 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा, यानी मूल वेतन हो जाएगा। जब मूल वेतन 51,100 होगा दोस्तों, जो 6th फेज के नियोजित शिक्षक हैं, तो उनका 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कितना वेतन हो जाएगा? बेसिक पे 51,100 रुपया, डीए 2% मान लेते हैं दोस्तों, 0 से 4% रहने की संभावना है, 1,022 रुपया हो जाएगा। और एचआरए आपको मिलेगा ही, 2,555 रुपया हो जाएगा। मेडिकल भी आपको मिलेगा ही और वो 1,000 रुपया हो जाएगा। और टोटल सैलरी हो जाएगी 55,677 रुपया। जो 2022 के बाहर नियोजित शिक्षक हैं, अभी तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, ये 55,677 में से ही दोस्तों 1,800 रुपया का कटौती होगा जो ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। रिमाइंडर उनकी इन हैंड सैलरी होगी। और जो 2022 के बाहर नियोजित शिक्षक है दोस्तों, अभी तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, उनका अभी टोटल सैलरी 35 के आसपास में मिलता है दोस्तों, 35 के आसपास में। यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है दोस्तों, 8वां वेतन, तो उनका टोटल सैलरी 55,677 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों सभी प्रकार के शिक्षकों की वेतन की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल सभी प्रकार के शिक्षक, चाहे तो वो नियोजित शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, 8वां वेतन लागू होने के बाद उनका वेतन कितना होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।